हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से। आर्टिसन रिक्वायरमेंट है 2025 से। कंपनी का प्रोफाइल ही आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक कोर सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमिक में आता है, जैसे कि पावर, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो एंड सोलार जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस हो गया, एरोस्कोप, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, ई मोबिलिटी विथ ओवर 180 प्रोडक्ट ऑफरिंग ये कंपनी के पास है। इसके बाद BHEL ऑफर करता है चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग करियर के लिए टू यंग के लिए एंड स्किल आर्टिसन टू कंट्रीब्यूट कर पाए नेशन बिल्डिंग में इन द फील्ड ऑफ पावर हो गया, इंडस्ट्री, ट्रांसमिशन से, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड ऑयल एंड गैस है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है BHEL के, जो आर्टिसन में आते हैं वेरियस ट्रेड, जो डिटेल दिया हुआ है। बॉयलर एक्सिलरी प्लांट हो गया पानीपत तमिलनाडु, हैवी प्लांट एंड वेसल प्लांट हो गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हैवी इक्विपमेंट हो गया रिपेयर प्लांट वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हो गया बेंगलुरु कर्नाटका, फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एंड इंसल्टेड प्लांट जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार उत्तराखंड, सेंट्रल फाउंडर एंड फॉरेज प्लांट हरिद्वार उत्तराखंड, हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट हैदराबाद तेलंगाना, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट भोपाल मध्य प्रदेश, ट्रांसफार्मर प्लांट झांसी उत्तर प्रदेश, हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट तिरुचि। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए 2025 के लिए। अलग अलग पोस्ट है, फिल्टर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फाउंडर मैन। टोटल पोस्ट यहाँ पे 515 है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एटलीस्ट आपका 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन आपको कितना रहेगा, अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे और अपर एज लिमिट दिया हुआ है। क्लास 10th प्लस आपका होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI होना चाहिए। इसके बाद प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड 60% मार्क होना चाहिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। 55% मार्क होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए, बोथ NTC ITI एंड NSE। अपर एज लिमिट यहाँ पे जनरल EWS के लिए 27 ईयर और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30 ईयर, SC ST के लिए 32 ईयर दिया हुआ है। और PWD एक्स सर्विसमैन रिलैक्सेशन एज पर रूल, गवर्नमेंट रूल ये दिए। अगर आप अदर कास्ट कराएंगे, EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, नॉन क्रिमिनल, ST SC के लिए यहाँ पे आपको अगर रहेंगे तो एज रिलैक्सेशन आप उसका लाभ ले सकते हो। इसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। ये जो नोटिफिकेशन का PDF रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा और फॉर्म अप्लाई भी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन भी, इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे रीड कर सकते हो क्लिक करके। स्टार्टिंग डेट 16 जुलाई 2025 को होएगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 12 अगस्त 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे सब दिया हुआ है। उत्तर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन और वो आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट कोड, यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करना, यहाँ पोस्ट नेम सिलेक्ट करना। इसके बाद पोस्ट कोड आपका आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम लिखना। कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम लिखने के बाद जो आपके 10th के मार्कशीट पर रहेगा,
इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद कोई अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। आपको एक ओटीपी आया रहेगा, ओटीपी आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया रहेगा, ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद इसके ये जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करना। इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद जो आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप किए रहेंगे यहाँ पे आपको सब पे टिक पे क्लिक करना रहेगा और सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। आपका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे जो आपने इंफॉर्मेशन फिलअप किए रहेंगे यहाँ पे सब आपका आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट जेंडर करना रहेगा, आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिलअप करना, जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है तो यहाँ पे आपका एज मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप इसके बाद कौन से कैटेगरी में आते हो तो ये आप क्लिक करना। इसके बाद पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, मदर नेम लिखना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना आप अपना। देने के बाद यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करना। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर आ जाएगा और अपना ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। ध्यान रखना जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वही आप सिलेक्ट करना। सब में आपको अलग अलग सिलेक्ट करना रहेगा। 5 ऐसा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। सब में सब आपको अलग अलग सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे लिखना कितना परसेंटेज है। और आपको स्क्राइब चाहिए एग्ज़ाम में तो यस पे क्लिक कर सकते हो। और आप खुद लेके जाना चाहोगे तो यस पे क्लिक करना और स्क्राइब का नेम डिटेल फिलअप करना। अगर BHEL आपको खुद प्रोवाइड करे स्क्राइब तो यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा। अगर आप पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय डिटेल आपको लिखना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। जॉइनिंग डेट यहाँ पे दे देना और रिवीलिंग डेट ऑफ सर्विस, कट ऑफ डेट फ्रॉम, ये आपको देना रहेगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का, अगर आप BHEL पहले से काम कर रहे हो। करंट डेजिग्नेशन क्या है, प्लीज़ गिव योर स्टाफ नंबर आपको देना रहेगा। जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस और यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड आ जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डिकीज्ड एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। वेदर डिपेंडेंट ऑफ अ डिसीज्ड BHEL एम्प्लॉय, अगर आप घर में कोई आपके काम कर रहे होंगे तो यस पे क्लिक करना। रिलेशन आपका क्या रहेगा, प्लीज़ गिव मी डिकेड एम्प्लॉय स्टाफ नंबर आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल लेटेस्ट टू अर्लीस्ट यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर कोई भी आप कुछ भी काम करते हो एक्सपीरियंस आपके रहेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पोस्ट हेल्ड कहाँ हुआ है, डेट, स्टार्टिंग डेट आपको कभी से स्टार्ट किए थे और ख़त्म कब किए थे, और आपका पेज का CTC क्या रहेगा इन लेके PA में यहाँ पे आपको देना रहेगा। और आपका थोड़ा सा लिखना रहेगा वर्क एक्सपीरियंस कैसे रहा। एम्प्लॉयमेंट टाइप देना रहेगा। अगर और भी कुछ एक्सपीरियंस है तो ऐड रो पे क्लिक करके और फिलअप कर देना।
अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसका ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। एड्रेस 1 एड्रेस 2 में यहाँ पे पूरा एड्रेस, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना। स्टेट चूज़ हो जाए, यहाँ पे आप सिटी डिस्ट्रिक्ट आप दे देना। सिटी डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड दे देना। ध्यान रखना आप अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो यहाँ पे आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद करस्पॉन्डिंग जहाँ पे आप रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा वो, अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, अगर दोनों अलग अलग रहेगा नो पे क्लिक करना और आपको फिलअप कर लेना है। अगर आपका सेम रहेगा तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। पहले 10 से स्टार्ट करने का मेट्रिकुलेशन। इसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, कौन सा बोर्ड आपका था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपका कभी हुआ था यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे दे देना, अपना इंस्टीट्यूट का नेम दे देना या स्कूल का नेम दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख देना, आपको कौन सा सब्जेक्ट था। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज CGPA जो भी यहाँ पे आप करेगा वो दे देना। मार्क ऑप्शन, आपको मार्क ऑप्शन कितना मार्क्स मिला, कितने में से मिला, मैक्सिमम कितने मार्क का था, इस पर क्लिक करना। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, और भी कोई आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप दे देना। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिल्टर ITI जो भी यहाँ पे रहेगा आप दे देना। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पे आपको देना रहेगा। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद परसेंटेज CGPA आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। आपके मार्कशीट पे जो भी रहेगा यहाँ पे आप कर देना। मार्क ऑप्शन, कितना मार्क्स आपको मिला, कितने में से था, इस पर क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिल्टर में जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए वो आपके पास क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी आपके पास रहना चाहिए। कॉलेज का नेम यहाँ पे आप दे देना। डेट ऑफ पासिंग आपका दे देना, ये कभी ख़त्म हुआ है। आपके मार्कशीट पर सब लिखा रहेगा, डेट ऑफ कभी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज CGPA जो भी आपके मार्कशीट पे रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद मैक्सिमम मार्क आपका कितने मार्क का था, मैं आपको सब डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इस पर क्लिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद वेदर यू पोसेस बेस्ट अप्रेंटिसशिप रनर अप, अगर आप बेस्ट रनर अप हुए हो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ऑल द स्किल में कंपटीशन कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल, अगर आप रहेंगे तो इस पे क्लिक करना और डिटेल फिलअप करना। नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रिफरेंस्ड लैंग्वेज फॉर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर CBT। आप कौन से जो कंप्यूटर CBT रहेगा आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा, जो भी आपको आता रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। ये सब अपलोड करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है अपलोड, प्लीज़ अपलोड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड में आपको अपलोड करना रहेगा। 100 KB से 200 KB के बीच में आना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। आप इसे अपलोड कर लेना।
अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में इसका छोटा सा लिंक मिलेगा, आप वहां से जैसे कि जाके देख सकते हो। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे आपको वाइट पेपर पे करना रहेगा, 80 KB से 150 KB के बीच में, JPG और JPEG के फॉर्म पे। जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, आपका एप्लीकेबल का रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग अलग कास्ट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ करना, चूज़ योर पेमेंट मोड, इस पर टिक करना रहेगा। आपको सब डिक्लेरेशन पे टिक कर देना। टिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके प्रीव्यू पे क्लिक करना। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक स्पेलिंग आपको अपना चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलती होता है आप करेक्ट कर लेना, बैक जाके नीचे जाके वहाँ पे दिया हुआ है बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना नीचे जाके। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे आप यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा है पहले आप अपना फ़ोटो को और सिग्नेचर को देख लीजिए। वापस से यहाँ पे जाना, यहाँ पे जो वीप अपलोड फ़ोटो और यहाँ पे वीप दिया हुआ है, दोनों को एक एक बार अच्छे से देख लेना। देखने के बाद यहाँ पे आप नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करना। ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा यहाँ पे दोबारा फिलअप करना। फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करना। जो भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फिलअप किए, इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद यूपीआई द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना। उसी वेबसाइट पर दोबारा जाने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेना, पासवर्ड और आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पाया रहेगा वो डाल के। इसके बाद यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है ये फॉर्म, और मैंने आपको बता दें कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।